तो हाय गाइस, इस वीडियो में अपने शुरू करने वाले हैं स्टेनो के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो जीएस के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अपने एग्जाम में देखते हैं कुछ अलग टाइप के मिलते हैं और अपने जो पढ़ते हैं वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूरी सीरीज चलेगी जिसके अंदर मैं सारे डिस्कस करूंगा। तो आज एक सेट है, जैसे इसे करते हैं अपने जितने भी सेट हुए वो सब डिस्कस करेंगे। ये अगर ये आपको चाहिए, उसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं टेलीग्राम का एक लिंक बता दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लेना। तो बिना टाइम खराब किए अपने शुरू करते हैं। मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर उठाऊंगा डायरेक्ट, है ना। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश में आप देख लेना, मैं हिंदी में बता रहा हूँ केवल, है ना। आदित्य L1 मिशन, उसके पेलोड के बारे में निम्न में से कौन सा विचार सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ना। तो आंसर दिया गया है 1 और 2 दोनों सत्य हैं। पहला है आदित्य L1 HUIT पोलेड का सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के तापमान, रासायनिक संरचना व अध्ययन के लिए निकट पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में सौर डिस्क की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इनडायरेक्टली बात क्या है कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रम से सौर डिस्क की छवि बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। साथ ही, है ना, सोलेक्स उपकरण एवं उच्च रेजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रम, जिसका उपयोग नरम एक्सरे तरंगदैर्ध्य और फ्लेयर्स सक्रिय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किया गया था, है ना। ये दोनों इसमें सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसरो और जोक्स के बीच सहयोग संचालित ल्यूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, है ना। इसमें इसरो व जोक्स के बीच का था, है ना। ठीक है, इसमें अपने आंसर क्या है, चंद्रमा पर पानी की मात्रा व गुणवत्ता की जांच करने और इसके अंधेरे पक्ष का पता लगाएं, है ना, इसका पक्ष पता लगाएं, ये था इसका। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इसमें क्या है ना, निम्न कथन को पढ़ना है ना। वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर तापमान की प्रक्रिया के संवहन के रूप में जाना जाता है। हवा की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण को संवहन कहा जाता है। गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में हवाएं संवहन के कारण होती है। तो इसमें कथन कौन सा है, इसमें कथन तीसरा है कि गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में लू हवाएं संवहन के कारण होती है ना। लू हवाएं समझ कि उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू हवाएं कहते हैं। उत्तर भारत में अगर बात करें तो अपने राजस्थान हो गया, अपने उससे थोड़ा और जाएं तो अपने अपने क्या ये यूपी हो गया, इधर सब बोलते हैं इनको गर्म हवाओं को लू बोलते हैं ना। ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता को निर्धारित करता है ना। ठीक है, तीव्रता की अगर बात करते हैं तो आयाम, है ना, एम्पलीट्यूड उसकी तीव्रता को निर्धारित करता है ना। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है ना। एक तो ये क्वेश्चन जरूर देखते हैं, क्योंकि अपने ये विषय छोड़ देते हैं कि उन्हें राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं और अपने समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, है ना। फिर इसमें फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, है ना। ये सभी को पता है, BVR सुब्रमण्यम, है ना, BVR सुब्रमण्यम, जो अभी भी फिलहाल भी है ना। अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना में किस प्रकार प्रभावित करता है ना। 356, है ना, यह केंद्र सरकार को राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। यानी यहाँ पे क्या लग जाता है, यहाँ पे आपातकाल लग जाता है, स्टेट आपातकाल, है ना, जिससे डायरेक्ट कंट्रोल कौन करता है, राष्ट्रपति डायरेक्ट कंट्रोल करता है। ये राष्ट्रपति का शासन होता है 356 में, है ना। ठीक है, अपने उससे थोड़े और नीचे जाते हैं तो, है ना, रिक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। अपने को सही कथन बताना, कौन सा सही नहीं है ना, ये कथन बताने हैं ना। ठीक है, इसमें देखते हैं अपने सामान्यतः पशु कोशिकाओं यानी एनिमल की जो सेल्स होती हैं उनमें रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है ना। ये बात गलत है ना। ठीक है, और पशु कोशिकाओं में आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती है, बिल्कुल होती हैं, है ना। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिकाएं कोशिका के अधिकांश आयतन को घेरे रहती हैं और रिक्तिकाएं ठोस व तरल के लिए भंडारण थैलियों के रूप में काम करती है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्प्रेक्स मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया गया था। ये किया गया था यहाँ पे इंस्पायर पोर्टल, है ना, इंस्पायर पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मुख्य कारण है कि पीएम मोदी ने पोलैंड के कबड्डी महासंघ की अध्यक्षता में श्री मिसाल सिप्रेजे को मुलाकात की थी ना। यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल ये कबड्डी अपने भारत देश का है, तो यूरोप में कबड्डी की बढ़ावा देने के लिए की थी। ठीक है, फिर वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट वानखेड़े किस शहर में है ना। वानखेड़े अपने सबको बताया मुंबई का होम होम स्टेडियम है ना, वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, अपने बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा होता है ना। ठीक, कार्यपालिका और विधायक दोनों का हिस्सा होता है ना। कार्यपालिका व विधायक दोनों का हिस्सा होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद में चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्न में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसमें भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है ना। ये है शहीद बैरसटी बंदरगाह है
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। निम्न में विचार करना है अपने को ना। माधवी पुरी कुछ मार्च 2022 में सेब की इनमें से सॉरी सेबी की प्रमुख बनने वाली महिला बनी थी, है ना, जो कि गलत है। एक मिनट जो कि सही है ना। ठीक है। तुहित कांत पांडे 28 फरवरी 2025 को 3 साल के लिए सेबी का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। बिल्कुल ये अब किया गया है, अभी फिलहाल में यही है ना। और तीसरा है, सऊदी अरब में पीएम मोदी ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया था, है ना। ये गलत है, पहला व दूसरा सही है। हम्म, अपने देखते हैं वह बंदरगाह है। एक मिनट। हाँ, अपने इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लोहा एसक का सबसे बड़ा निर्यात करता है? ये है मोरमोर गोवा बंदरगाह है ना। ठीक है। अपने आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक है टॉम्ब ऑफ द सेंट किसकी है? ये गीतांजलि श्री पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनके नाम तो सबसे पुराने हैं, तो चलते ही आ रहे हैं ना। तेल बीज औद्योगिक मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडी की क्या भूमिकाएं हैं ना। एनडीडी की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की क्या भूमिकाएं हैं ना। यह तिलहन खरीद और प्रसरण का प्रबंधन करता है ना। निम्न में से युग्म संविधान के अनुसूची से संबंधित सुमेलित है कौन सा है ना। ठीक है। अपने पहले जो गलत है वो देखते हैं ना। 9वीं अनुसूची, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये नहीं है, संघ व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। 10वीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यताएं प्राप्त भाषाएं। भाषाएं 8वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव 12वीं अनुसूची में नहीं है ना। ठीक है। अपने देखते हैं 11वीं अनुसूची, है ना। पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी ने, बिल्कुल 11वीं पंचायती है, पंचायतों के बारे में है। और ट्वेल्थ की अगर बात करते हैं, ट्वेल्थ है ये अपने नगर पालिका के बारे में है ना। ठीक है। एट्थ के अंदर ये है अपनी भाषा है। सेवन्थ के अंदर संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। और अपने ये दूसरे पहली पहली तो सबको पता है, संघ व उनके राज्य क्षेत्र हो गए। दूसरी में हो जाएगी अपना ये क्या बोलते हैं इसको, दूसरे में हो जाएगी सैलरी वगैरह। और तीसरे में हो जाएगी शपथ, है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है? ये जैविक व क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है, गलत कैसे लग रहा है? इसको छोड़ते अपने 69 को ना। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के संविधान, है ना। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है ना। अपने को पता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगता है ना, 352 में। और 356 के अंदर कौन सा लगता है? 356 के अंदर कौन सा लगता है? 356 के अंदर लगता है स्टेट का, है ना, राज्य का, है ना। और 352 आज तक केवल 3 बार लगा है ना। ठीक है। भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष में लागू हुआ था? 1991 में हुआ था। इसमें, है ना, वित्त मंत्री कौन थे? इस समय वित्त मंत्री अपने मनमोहन सिंह थे ना। निम्न में से कौन सी वास्तुशैली इन विशेषताओं की परिभाषित होती है? ठीक है। यहाँ पे क्या है? रिब वोल्ट, नुकीले हेराब और फ्लाइंग बेटरस और रंगीन कांच की खिड़कियां, यह है गोथिक वास्तुकला। ठीक है। इसमें है विशिष्ट भूमिका पार्सल पहचान प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अपने को कौन सा कथन सही है ये बताना है ना। इसमें से एक दो तीन चार, सॉरी चार सही नहीं है, एक दो तीन सही है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। यूएल पिन भारत में प्रत्येक भूमि पार्सल में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। 14 अंकीय होता है यह। भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने और विवाद को हल करने में मदद करता है। केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण भूमि के लिए नहीं है। नहीं, ये सभी के लिए है, शहरी हो चाहे ना, चाहे पार्सल कहीं भी भेजना हो ना। निम्न में से कौन सा आय भारत के एक वैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा आयोग है ना, वैधानिक निकाय नहीं है ना। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसमें राष्ट्रीय किसान आयोग, ये नहीं है, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना। इसमें कौन सा एकमात्र नहीं है? राष्ट्रीय किसान आयोग नहीं है ना। ठीक है। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्रों में गिरावट का मुख्य कारण निम्न में से क्या था ना? नियोत्तोलनपूर्ण नकदी फसलों की ओर रुझान और सार्वजनिक निवेश में कमी आने के कारण है। क्योंकि इस समय देश की हालत थोड़ी सी डगमगा रही थी, और जिसको ओवरकम किसने किया था? ओवरकम किया था अपने मनमोहन सिंह ने, है ना। ठीक है। वित्त मंत्री थे उस समय, है ना। विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़ों एकत्रित करने में प्रमुख कठिनाई क्या आती है? वैश्विक स्तर पर संरक्षण की विधियों और समानता व नियंत्रण सुनिश्चित करना, है ना। निम्न में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? देखो, गरबा, लावणी व भांगड़ा, ये क्या है? ये लोकल नृत्य हैं, लोकल। गरबा हो गया गुजरात का, है ना। लावणी लावणी लावणी,
ये लावणी हो गया अपना, इसका क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का। भांगड़ा हो गया पंजाब का, है ना। भरतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु से रिलेटेड है ना। भारत का वह राज्य कौन सा है जो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, उत्तर प्रदेश, है ना। ठीक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रसन्नता के स्तर में समझने के लिए कितने प्रमुख चरणों का उपयोग किया जाता है, 6 चरणों का उपयोग किया जाता है ना। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। गुड फ्राइडे एक सकारात्मक शब्द के रूप में नामित करना ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौतिक रूप से स्वीकार किया जाता है ना। दूसरा, यीशु की बलिदान मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इसी दिवस को गुड कहा जाता है ना। इसमें पहला असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी ना। केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी, है ना। तो अपने सबको पता है दिल्ली, क्योंकि ये पे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है और सबसे ज्यादा अधिक इसकी, कहीं इससे ज्यादा किसी की हो भी नहीं सकती, सबसे ज्यादा, है ना। 11,300 समथिंग करके है ना। ठीक है। एक चालक छड़, है ना, सामान्य चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वेग वी के साथ घूम रही है, यदि वी और बी लंबवत छड़ की और लंबाई एल है तो सिरों पर प्रेरित ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, ईएमएफ, है ना, किस के द्वारा दी जाती है ना। ये आती है बीएलवी के द्वारा। बिमस्टेक BIMST, है ना, बिमस्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्यापार बाधाओं को कम करें और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करें ना। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन एक प्रेक्षण में 104 उपग्रहों की सफलतापूर्ण लॉन्च करने के लिए जाना जाता है ना। ये जाता था PSLV-C-37 ना। शब्द यहाँ पे कौन सा है, ड्यूज शब्द की खेल से क्या संबंधित है, ड्यूज, है ना, ड्यूज, है ना, टेनिस से संबंधित है ड्यूज, है ना। ठीक है। इसमें देखते हैं SC/ST समुदाय के बीच उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई थी। ये स्टैंड अप इंडिया, ने स्टैंड अप इंडिया दी गई थी ना। ठीक है। ये मिलान करने वाले हैं। इसमें से ये घटित मांग का नियम है आय बढ़ाने पर आय और कीमत की दिशाओं में विपरीत दिशाओं में चलती हैं। घटित सीमांत उत्पाद का नियम, है ना। ये किससे रिलेटेड है, ये एक से एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई आंगत सीमांत उत्पाद में गिरावट लाती है ना। और तीसरा सी, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है, सीमांत उत्पाद शुरू में इनपुट करने के साथ बढ़ावा और फिर गिर जाती है ना। ठीक है। भारत में प्रबंध शिक्षा के बढ़ावा के लिए 1960 में किस संस्था की स्थापना हुई थी। यह भारतीय प्रबंध संस्था की है ना, IIM की है ना। कौन सी अनुसूची विधानसभा में दल बदल के लिए पता है अपने 10 है ना। ठीक है। ल्यूकोसाइट, क्या लिख रखा है ये, श्वेत रक्त कोशिकाओं के बीच, सॉरी, कोशिकाओं के वैज्ञानिक शब्द क्या है ना, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इनको ना, बिल्कुल ना। कौन सा बल ग्रहों तारों का आकाश गंगाओं की गति को कंट्रोल करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। और उसके बाद में है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत एवं सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण के लिए पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यकता है। सूचना व पसंद आधारित ढांचा। घटित सीमांत उपयोगिता के नियम कहलाता है जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का उपयोग करता है, यह जगह प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी तट में डेल्टा बनाती है ना, पूर्वी तट। तो पूर्वी तट में डेल्टा बनाती है तो अपने देखते हैं नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है, बिल्कुल ताप्ती बहती है और माही में बहती है ना। तो अगर इसकी बात करें तो इससे नमस्ते इंडिया से अपनी याद कर सकते हैं पश्चिम की, है ना। और गोदावरी ये सब आ जाएंगे ना, कृष्णा ये जाएंगी इस तरफ अपनी, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है ना। सबसे लंबी नदी है गोदावरी, साउथ की, है ना। ठीक है। इनको मैच करना है। सबसे पहले सोहर, सोहर है जन्म उत्सव के दौरान गाया जाने वाला एक गीत, सांस्कृतिक सम्मिलन सम्मिलन को दर्शाता है ना। फिर है बी का 4, छकरी, छकरी, है ना। यह है रबाब सारंगी तुमक नारी के साथ कश्मीरी समूह गीत है ना। सीकावन है लेमेन, पहाड़ियों की चोटियों पर लड़के लड़कियों द्वारा एक प्रेम संगीत गूंज उठते हैं ना। और उसके बाद में है कजरी, यह है वर्षा ऋतु रात भर गाए गए महिला गीत है, अर्धवर्ताकार नृत्य है, ये क्या है, अर्धवर्ताकार नृत्य। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं होती है ना। प्रायद्वीपीय गोदावरी बिल्कुल प्रायद्वीपीय, कृष्णा व कावेरी, है ना। इसमें कौन सी गंगा नदी है ना। अगर अपने बात करते हैं तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी। और साउथ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है ना। और बात करते हैं तो गंगा नदी, है ना।
गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीनों ही नदी है ना। वैसे तो गंगा भी अपने देख सकते हैं। ये सब नदी किधर पूर्व की ओर ही बहती है ना। ठीक है। त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला राजपूत शासक कौन था ना? पृथ्वीराज चौहान है ना, त्राइन के प्रथम युद्ध में। उसके बाद में सेकंड में मोहम्मद गौरी, इसमें इसमें मोहम्मद गौरी को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया ना। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? औरंगजेब ने ना। ठीक है, मराठाओं ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय औरंगजेब से ही कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा मराठाओं का चलता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी ने? यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब? 320 के अंदर की थी। 320। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। ये 322 के अंदर की थी ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। कृषि क्षेत्र में औद्योगिक एवं सेवाएं क्षेत्र की श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आजीविका की विविधीकरण कहते हैं ना। ठीक है। यहाँ से तो इंग्लिश चल जाएगा। अरे इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम बता दूंगा, आप उससे ले सकते हैं।